हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने हमारी पहले वाली वीडियो में देखा था। एक्सरसाइज 1.3 में हम सेट्स थ्योरी कर रहे थे। सेट के अंदर आपने एक्सरसाइज 1.3 में हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखा था। आज हम सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चन 3rd to 5th। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, they are asking that this is a set of A and you have to find that which one of these are incorrect and why. So solution of 3rd, first part, 3 and 4 contained in A. It is correct or incorrect. We have to tell them. You can see that 3 and 4 in set. This is treated as an element. Element is 1, 2, set 3, 4 and 5. These are the elements of this set. And मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे हमेशा बिलोंग करते हैं सेट में, और जितने भी सेट होते हैं हमारे, जितने भी सेट या सबसेट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं। ये दो बातें, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे। ये जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है ये उसी पर बेस है कंप्लीट। तो इसमें क्या बताया गया आपसे कि 3 और 4, अब यहाँ इन्होंने इसको, ये एलिमेंट हमारा, क्योंकि ये सिंबल यहाँ भी यूज हो रहा है आपका, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमसे ये जो है हमारे पास, ये सेट को डिनोट ना होके ये एज ए एलिमेंट डिनोट हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद सेकंड है, सेकंड में आपको बोला गया सेम 3, 4 बिलोंग्स टू ए। हमें पता है कि 3, 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं सेट में। यहाँ सेट ए ही आपको कंसीडर किया हुआ है, तो ए सेट में बिलोंग करता है, तो ये आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, सेट, और ये जो आपका एलिमेंट था ए के अंदर, कंटेन्ड इन ए। आपके पास अब ये जो एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट 3, 4, ये एलिमेंट था ए सेट का, और इसका अब मैंने ये सेट लिया हुआ है। तो सेट जो होता है एलिमेंट को, अगर हम सेट में डिनोट कर रहे हैं, सेट लेके चल रहे हैं एलिमेंट का, तो वो कंटेन होगा हमारा। तो ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट फोर्थ में आपसे पूछा गया है 1 बिलोंग्स टू ए। आप देख सकते हैं कि 1 आपका सेट के अंदर आ रहा है, और यहाँ एलिमेंट की बात की गई है क्योंकि यहाँ कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है आपका, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ, 1 कंटेन्ड इन ए। 1 is an element of set A, and this is saying that, what they are saying, that 1 contained in A and every subset is contained in A, neither an element. So this is our correct, incorrect. Now next, 6th, 1, 2, 5 contained in A. आपसे बोला गया 1, 2, 5, 1, 2, 5 एलिमेंट्स हैं सेट ए के, लेकिन हमने इसको कर्ली ब्रैकेट लगा के बना दिया है सेट। यहाँ अब हमारा ये सेट की बात चल रही है, और सेट हमेशा कंटेन करता है हमारा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपका 7th, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। एलिमेंट्स आपके बिलोंग करते हैं, और यहां हमने सेट बना दिया, तो ये हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 8th नंबर पर 1, 2, 3, और ये कंटेन करेगा आपका ए में। 8th में आपसे बोला गया है कि जो आपका सेट है वो आपका कंटेन कर रहा है, यहाँ जो हमारा सेट दिया हुआ है वो कंटेन कर रहा है हमारा 1, 2, 3 कंटेन कर रहा है ए में। लेकिन हम देखेंगे 1, 2 तो हमारे एलिमेंट है, लेकिन 3 जो एलिमेंट था वो हमारा सेट के अंदर डिफाइंड था, जो कि एज ए एलिमेंट ट्रीट हो रहा था ए में। तो यहाँ जो है हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा फिर इनकरेक्ट। किस वजह से?
इस 3 ने इसको इनकरेक्ट बना दिया। नेक्स्ट आपके पास आता है 9th नंबर पे 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो होता है आपका एम्प्टी सेट होता है, ना कि एलिमेंट। ये एक सेट होता है, तो सेट आपके हमेशा कंटेन करते हैं, ना कि बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब आपके पास इनकरेक्ट होगा ये। नेक्स्ट आपके पास 10th में गिवन है 5 कंटेन्ड इन ए। यस, करेक्ट, क्योंकि एम्प्टी सेट है और सेट कंटेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट 11 एलिमेंट 5 कंटेन्ड इन ए। अब जब हमने सेट के अंदर 5 लिखा तो यहाँ ये 5 एम्प्टी को शो नहीं कर रहा है, ये 5 आपका एज एन एलिमेंट ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। क्या ए के अंदर 5 कोई एलिमेंट है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 आपके पास कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इनकरेक्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ 4th पार्ट आपका है 4th। यहाँ पर आपके पास है सेट, हम मान लेते हैं लेट सेट जो आपका गिवन है दैट इज 5। मीन्स आपका एम्प्टी सेट यहाँ पे गिवन है, या फिर आपको ये ऐसे भी दे सकता है दिस कर्ली ब्रैकेट। मीन्स आपके पास कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। तो इसका जो सबसेट बनेगा, जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, आपको बताया गया था कि सेट जो होता है एक तो 5 और इटसेल्फ हमेशा कंटेन करता है। अब यहाँ पे जब हमें कोई एलिमेंट दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ इसमें एक आपके पास सबसेट बनेगा दैट इज 5। नाउ नेक्स्ट इज 5th solution of 5th। we have asked that how many elements has PA। PA के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, कब? जब आपके पास if A equal to 5, आपको A given है 5, so given है आपको A equal to 5, तो हम इसके सबसेट अब लेंगे। तो आपको अभी बताया कि सबसेट जो है आपके पास इसका आता है 5। तो पावर सेट में हम लेते हैं कलेक्शन ऑफ सबसेट, तो इसका जो पावर सेट बनेगा दैट इज 5। मीन्स आपके पास कितने एलिमेंट्स आए, अब आपको बताया सेट के अंदर लिख रहे हैं, मीन्स ये जो 5 है एज ए एलिमेंट ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पावर सेट, आपको फॉर्मूला बताया गया था 2m, जहां m जो है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है इन गिवन सेट। जो भी आपको सेट गिवन होगा उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमारे m कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 5 यानी कि एम्प्टी सेट है, यानी कि नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा इन्हें इन सेट A। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे m के प्लेस पे, m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 2 पावर 0 दैट इज 1, यानी कि नंबर ऑफ elements in power set is 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर सेट में हमारा नंबर एक ही आ रहा है दैट इज 1। तो यहाँ पर हमने देखे हमारे क्वेश्चन 3rd to 5th। हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।